IRDC इस्लामिक रिसर्च एंड दावा सेंटर ट्रस्ट मिर्जापुर यूपी। खुतबा ए जुमा। उन्वान कब्र परस्ती पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत। आइए सुनते हैं शेख खुर्शीद मोहम्मदी से मोहम्मदी मस्जिद अहले हदीस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा यस्तविल आमा वल बसीर वलज़्ज़ुलुमातु वलन्नूर वलज़्ज़िल्लु वलल-हुरूर वमा यस्तविल अहयाउ वलल अमवात इन्नल्लाहा युस्मिउ मन यशा वमा अंत बिमुस्मिइन मन फिल कुबूर। कुरान मजीद सूरह फातिर सूरह नंबर 35 पारा नंबर 22 और आयत नंबर 19 से लेकर 22 तक। 19, 20, 21, 22। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। सारी तारीफ़ें, हम्द व सना, किब्रियाई, बड़ाई, प्रशंसा उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है जिसने ज़मीन व आसमान सारी कायनात को पैदा किया और बाद उसके बेशबहा दरूद व सलाम हो उस नामी इसमें ग्रामी अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, जिन्हें हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए मबऊस फरमाया गया। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जुमा, नौजवान साथियों और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो सुनने वाली सभी काबिल एहतराम दीनी माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफ़ीक़ से एक बार फिर जुमा की इन बेहतरीन घड़ियों में आज बतारीख़ 18 फरवरी सन 2022 मोहम्मदी मस्जिद अहले हदीस यूपी मिर्ज़ापुर यूपी अल हिंद में ये खुतबा जुमा के ताल्लुक़ से रब का कुरान और नबी का फरमान मुझे कहने की और आप लोगों को सुनने की अल्लाह तबारक व तआला ने जो तौफ़ीक़ दी, उसके लिए सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता हूँ और कुछ भी कहने और सुनने से पहले ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तो मुझे हक़ कहने की और आप सबों को हक़ सुनने की और हम सबों को कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज का जो खुतबा जुमा है, जिस उन्वान के ताल्लुक़ से मैं लबकुशाई करना चाहता हूँ अल्लाह की तौफ़ीक़ से, वो उन्वान है, वो टॉपिक है कब्र परस्ती पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत। कब्र परस्ती यानी कब्रों की इबादत, कब्रों की पूजा, कब्रों की परस्तिश, इसके ताल्लुक़ से अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है। आपने लानत भेजी, क्यों भेजी, क्या असबाब, क्या जो वजह बताई, वगैरह वगैरह पे
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की रोशनी में नहायत ही शॉर्ट में, मुख्तसर में और कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपसे मैं इस पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। अभी मैंने आपके सामने इस कुरान मजीद की सूरह नंबर 35 सूरह फातिर पारा नंबर 22 की आयत नंबर 19 से लेकर 22 तक की तिलावत की, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वमा यस्तविल आमा वल बसीर, और अंधा और आंखों वाला बराबर नहीं, वलज़्ज़ुलुमात वलन नूर, और न तारीकी न रोशनी, न अंधेरा न रोशनी, वलज़्ज़िल्लु वलल हरूर, वलज़्ज़िल्लु वलल हरूर, और न छाँव न धूप, वमा यस्तविल अहयाउ वलल अमवात, इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा वमा अंत बेमुस्मिइन मन फिल कुबूर। और जिंदा और मुर्दे बराबर नहीं, जिंदा और मुर्दे बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ताला जिसको चाहता है सुना देता है, और आप उनको नहीं सुना सकते जो कब्रों में हैं। ये सूरह फातिर की 4 छोटी छोटी आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बहुत बड़े मसले का हल इसमें कर दिया है, और नहायत ही मतलब कूज़े में समंदर के मिसदाक, मुख्तसर में बहुत बड़ी बात, गहरी बात, और एक बहुत बड़े मसले का कह लीजिए कि सद्दबाब करते हुए हमें और आपको कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने इन आयतों के अंदर समझा दिया, और वो मिसालें दी। जैसे हम बच्चों को समझाने के लिए, बच्चों को जब तालीम देते पढ़ाते हैं, तो जब उस्ताद बच्चों को पढ़ाते हैं तो कि ऐसे उनका अपने जहन का, दिमाग का लेवल इतना नीचे ले आते हैं कि अगर कोई दर्जा 5 का बच्चा हो, दर्जा 2 का बच्चा है, दर्जा 3 का बच्चा है, तो उसके जहन के लेवल का दिमाग ला करके उसको बच्चों की तरह से समझाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो अलीमुन बिज़ाती सुदूर है, जो पूरी कायनात का रब है, मालिक है, खालिक है, वो हमें और आपको समझाने के लिए देखिए कैसे मिसालें दे दे के समझा रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन कि और अंधा और आंखों वाला बराबर नहीं, कि क्या आंख वाला अंधा बराबर हो सकता है? तो ये हर इंसान जानता है कि ये तो मुमकिन ही नहीं। अभी हम आंख बंद कर लें तो फिर हमारी क्या कैफियत होगी? हमारे लिए पूरी दुनिया जैसे अंधेरी होगी, देख पाएंगे हम? हमें कुछ दिखेगा नहीं दिखेगा। तो एक शख्स जो अंधा हो और एक शख्स जो आंख वाला हो, जो आंखें खोल करके देख सकता हो, तो क्या वो बराबर हो सकते हैं? तो सबका जवाब होगा कि नहीं, बराबर नहीं हो सकते। फिर दूसरी मिसाल दी अल्लाह ताला ने, और न तारीकी न रोशनी, ये भी मिसाल देखिए कि अंधेरा हो और रोशनी हो तो क्या बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। रोशनी होगी तो अंधेरा गायब हो जाएगा, दिन होगा तो रात चली जाएगी। तो ये रोशनी और अंधेरा ये बराबर नहीं हो सकता। और न छांव न धूप, धूप तेज निकली हो, सूरज की रोशनी हो, अब तेज धूप में आप खड़े हो तो क्या वो, और उस धूप में आप किसी साए के नीचे, छां के नीचे, साया के नीचे चले जाएं, किसी पेड़ का साया हो, मकान का साया हो, किसी चीज का, और उसके नीचे उसके छांव में आप चले जाएं, क्या बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये मिसालें देने के बाद फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं कि और जिंदा और मुर्दे बराबर नहीं हो सकते। और यहां पर जिंदा और मुर्दे से मुराद ये जो मोमिन हो और जो इनकार करने वाले हो, कुफ्र करने वाले हो, या उलमा हो और जाहिल हो, या अक्लमंद हो, गैर अक्लमंद हो, वो सब इसके अंदर आप इस मिसाल के अंदर ले सकते हैं कि जिंदा और मुर्दा ये बराबर नहीं हो सकते हैं। यानी जैसे जो शख्स जिंदा है, चल रहा है, फिर रहा हो, सो रहा हो, जाग रहा हो, खाना पीना खाता है, सांस लेता है, बैठता है, उठता है, बोलता है, देखता है, सुनता है, वगैरह वगैरह, तो ये काम, ये तमाम काम जो इंसान मर जाता है वो नहीं कर पाता। तो क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा के, अल्लाह ताला जिसको चाहता है सुना देता है।
अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे तो वो बेपढ़े को भी पढ़ा दे। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस मदरसे से फारिग थे, किस स्कूल के पढ़े थे? नहीं, अल्लाह ने पढ़ाया उनको। अल्लाह ताला चाहे तो चट्टानों को, पत्थरों को समाअत दे दे, पत्थर भी जो है सुनने लगे, बोलने लगे। जैसे आखिरत में हश्र में अल्लाह ताला हमारे जिस्म के आज़ा को, पैर को, हाथ को, सबको ज़बान बख्श देगा और सब बोलेंगे। अल्लाह ताला के यहाँ सब जब हिसाब किताब होगा तो ये हाथ भी बोलेगा, पैर भी बोलेगा, हमारे जिस्म के आज़ा बताएंगे कि हाँ इनसे हमने कहाँ पर कब क्या काम किया था, रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में क्या किया, अकेले में क्या किया, बाज़ारों में, होटलों में या दोस्तों में रहे तब क्या किया, वगैरह वगैरह। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं कि जिंदे और मुर्दे बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ताला जिसको चाहता है सुना देता है, और आप उनको नहीं सुना सकते जो कब्रों में हैं। यहां पर यह बात कह के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात की वजाहत कर दी कि जो कब्रों के अंदर दफन हैं उनको आप सुना नहीं सकते हैं। जो कब्रों में दफन हैं, अल्लाह ताला अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि आप उनको नहीं सुना सकते जो कब्रों में दफन हैं। नबी की बात नहीं सुन सकते, और नबी के तवस्सुल से, नबी के जरिए से रहती दुनिया तक के तमाम ईमान वालों के लिए, तमाम इंसानों के लिए अल्लाह ताला ने ये बात वाज़े कर दी, बता दी कि किसी भी इंसान की बात जो है वो मुर्दा नहीं सुन सकता है, नहीं सुना सकते आप। और इसके बावजूद भी आज हमारे जो अकीदे में है, आज हमारे जो हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनके अंदर ये चीज़ें हैं कि वो सोचते हैं कि कब्रों में जो लोग दफन हैं वो हमारी आवाज़ को, हमारी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, बल्कि कई सोचते हैं कि जवाब भी देते हैं या पूरा करते हैं। तो ऐसा नहीं है। और इसी के ताल्लुक से प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के उन आखिरी अय्याम में, जबकि आप इस दुनिया फानी को छोड़कर जाने वाले थे, उसके चंद दिन पहले प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर बीमार हुए थे कि आपकी ताकत जवाब दे रही थी, आपको गशी पर गशी आ रही, आप जिस्म में हरारत, बुखार से तपे थे, टाइफाइड हुआ था, कितने दिनों से जो है आपकी तबीयत अलील थी, बहुत ही बेचैन आप थे उस वक्त में, और वफात में सिर्फ 5 दिन बाकी रह गए थे। इस बुखार में बड़े ही परहेज की और आराम की जरूरत होती है। डॉक्टर भी बोलते हैं कि आप ऐसे हालत में एकदम आराम करें, बल्कि ज्यादा इधर उधर करवट ना करें, उठे बैठे ना, दवा खाएं, आराम करें, ज्यादा चले फिरे ना, वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसे नाजुक वक्त में भी जनाब रहमतुल लिल आलमीन प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को मसाइल बताना चाहते हैं। मेरे भाई तवज्जो से सुनिए आप कि बुखार की तेजी और शिद्दत, उठने और कलाम करने में जो कि रुकावट है, आपके सर में तकलीफ, बेचैनी, घबराहट, तपिश, बहुत ज्यादा आपको घेरे हुए, आप जिस्मानी तौर से भी कमजोर, बुखार भी, हरारत भी उसकी बढ़ी हुई, टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ। लेकिन ऐसे वक्त में हमारी जानें आप पर कुर्बान जाएं, उम्मत के खैर ख्वाह रहमतुल लिल आलमीन प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास और ज़रूरी अहकाम और मसाइल जो हमें सुनाना चाहते थे, तो इसके लिए आपने अपने उस बुखार के हरारत को, टेम्परेचर को कम करने के लिए अपनी बीवियों को हुक्म दिया कि सुनो सुनो, मुझे 7 मशकीज़े, मेरे ऊपर 7 मशकीज़ों से पानी बहाओ, जिनके मुंह पूरे खुले ना हो,
ताकि मैं मजमा में जाकर खिताब कर सकूं। मशकीज़ा होता था नहीं पहले, जो चमड़े का कह लीजिए कि कंधे पे लगा करके और बगल में से रखते और सामने थोड़ी सी जगह कटी रहती है, उसमें पानी भर लेते हो, पानी उसमें जैसे आज घड़े में भर दिया जाता है, आप टंकी में भर ली जाती है वगैरह वगैरह। तो 7 मशकीज़े आप सल्लल्लाहु का पानी लाओ और उसके मुंह को इधर पूरा खोल के, बहुत तेजी से नहीं, धीरे 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 करके मुझे पानी डालो, पानी बहाओ मेरे ऊपर, मेरी बुखार की तपिश, मेरी हरारत कुछ कम हो, मुझे लोगों से कुछ अहम ज़रूरी बातें करनी है। मेरे भाई, मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, जिसलिए ये चीज़ें बयान की जा रही कि जरा सोचिएगा ऐसे वक्त में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के आखिरी 5 दिन के पहले इस तरह से आप अलील, आपको भी नहीं पता कि 5 दिन बाद मैं दुनिया फानी को छोड़ के जाने वाला, लेकिन उस बेचैनी में, उस बेकरारी में, उस गशी में, उस बीमारी में, उस बुखार में, उस कमजोरी में और आखिरी वक्त नयाम में प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 सहाबा के कंधों का सहारा लेकर के पांव मुबारक यूं इसे घिसटते हुए अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे तक में लाए जाते हैं, जो आप खड़े होने की आपकी ताकत नहीं थी, आप इतने अलील हो चुके थे, कमजोर हो चुके थे। लेकिन ऐसे पीरियड में भी सोचिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज नहीं तर्क की, नमाज नहीं छोड़ा। रहमतुल लिल आलमीन हमारे और आपके लिए, हमें और आपको नसीहत देने के लिए, वो नसीहत आज सुनहरे अक्षरों में लिखी गई है। और सोचे कहने इन अय्याम में अगर वो कोई बात कहने उन्होंने कहा है तो कितनी अहम बात होगी। आप मरने के पहले अगर सोचे कभी हमको लग रहा हो कि अब हमारा आखिरी वक्त हो सकता है, तो हम घर वालों को बुला के वसीयत करते हैं कि नहीं, कराते हैं कि नहीं? तो क्या वसीयत में क्या करते हैं? कोई बहुत अहम बात जो कहनी होती है कि अपने बच्चों में, बीवी में, या अपने माँ बाप या जो भाई बहन जो भी मौजूद होते हो, क्या देखो मैं अगर मुझे कुछ हो जाए, या मेरे बाद देखो तुम ऐसे करना, ये है वो, जो भी। ऐसे वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लोगों को जो बताना चाहते थे, जो आपने बताया, उसको हमें आपको मेरे भाई समझने की जरूरत है। और यहां पर हर मुसलमान को जो प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ता है, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहता है कि हाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, जिसका ईमान है, जिसको नबी से वाकई मोहब्बत है, तो उसे नबी की इन बातों को जो है सुनना चाहिए, समझना चाहिए, ईमान लाना चाहिए और ऐसा ही करना चाहिए। तो उस वक्त में आप प्यारे नबी मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि सुनो कि जब ये सही मुस्लिम की हदीस कि हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि फिर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 7 मशकीज़ों से पानी बहाया गया, फिर हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखार की शिद्दत में कुछ तखफीफ पाकर, कुछ कमी पाकर, तो घर से मस्जिद में तशरीफ ले गए, लोगों को नमाज पढ़ाई और उन्हें खिताब फरमाया। यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से 5 रोज कब्ल मिंबर पर आखिरी मजलिस थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी के लिए उसकी उम्मत में से एक खलील होता है। मेरे खलील अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। खबरदार, तुमसे पहली उम्मतों ने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया था। मैं तुम्हें ये सख्ती से इस काम के लिए मना करता हूं कि तुम भी उन उम्मतों की तरह जो कि लानती हुए गुमराह उम्मतें थी, उनकी तरह अपने वलियों, बुजुर्गों, शहीदों, औलिया, अल्लाह कब्रों की परस्तिश को मत शुरू कर देना। यानी उनकी तरह से तुम अपने बुजुर्गों की, अपने नबियों की कब्रों की इबादत मत शुरू कर देना कि उनके ऊपर जाकर के आज जैसे आप काम देखे किए जा रहे हैं, कहीं रुकू, कहीं सजदा, कहीं क़याम, कहीं तवाफ, कहीं चादर, कहीं गागर, कहीं नजर, कहीं न्याज, कहीं कव्वालिया, कहीं भंगड़े, ये तमाम इस तरह की चीजें जो है, कहीं दुआएं, कहीं इल्तिजाएं, ये सब मत तुम करने लगना। इलाही गवाह है, इलाही गवाह है, इलाही गवाह है कि मैंने इन्हें तबलीग कर दी है कि कब्र परस्ती से इनको मैंने मना कर दिया। फिर आप पर गशी हालत हो गई,
फिर फाका हुआ तो फरमाया, मैं तुम्हारे मातहतों यानी औरतों और गुलामों नौकरों के बारे में अल्लाह को बीच में डालता हूं, अल्लाह को याद दिला करके ताकीद करता हूं कि उन्हें पेट भर के खाने को देना, तन ढांपने को कपड़ा देना, उनसे बदसलूकी नाइंसाफी और सख्ती न करना, बल्कि नर्म कलामी और दिलजोई करना। यह तबरानी की हदीस है। यानी सबसे पहले तो यानी अल्लाह के साथ जो शिर्क कब्र परस्ती की शक्ल में जो पहले के लोगों ने किया, यहूदों ने नसारा ने जो भी, कि वो काम तुम मत करना, तुम अपने नबियों की अपनी कब्रों को जैसे उन्होंने पूजा का बनाया, इबादत का बनाया, तो मेरी कब्र को वसन मत बनाना, मेरी कब्र पे ये सब काम मत करना, ये उरूस मेला ठेला, ये भीड़ भाड़ कव्वाली, ये कुछ मत करना। और फिर इसको सख्ती से मैं तुमको मना करता हूं, इलाही इलाही मैं तू गवाह है, मैंने तेरी इस बात से उम्मत को मैंने आगाह कर दिया, बता दिया, अल्लाह को गवाह रख करके आपने फरमा दिया, आप अपनी तरफ से अपने फरीजा से बरी जिम्मा हो चुके। आपने हम तक आज तक ये नसीहत फरमा के हमें और आपको आगाह कर दिया कि अब ये फेल हमें नहीं करने का है। क़यामत तक के आने वाले लोगों को ये तंबीह कर दी, बता दी, ये काम से बाज आ जाने का है, ये नहीं करने का है। अब भले ही कोई भी कितना ही बड़ा आलिम आ जाए, कितना बड़ा मुत्तकी परहेजगार बनने वाला आ जाए, बहुत बड़ा फकीह हो, मुफ्ती हो, मुहद्दिस हो, औलिया कराम हो, जो भी आपकी नजरों में, लेकिन नबी प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो ज्यादा नेक परहेजगार नहीं हो सकता है। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म के खिलाफ अगर कोई हुक्म दे, कोई कितने ही आपको मंतिके सुनावे, कितने ही आपको जो है इधर उधर के जो है कहानियां सुनाए, इनके बड़े ये मसाइल थे, ये बहुत बड़े चमत्कारी थे, इनका ये करिश्मा था, इनकी ये करामातें थी, ये थे वो थे, कुछ भी कहे, लेकिन प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा नहीं हो सकता है। उनकी बातों में आकर के यह कब्रों पर जाकर जिस तरह के खुराफातें आज हम आप देख रहे हैं, हमारे आपके सामने हो रही, अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मना किया, सख्ती से मना किया, और कहा कि सुनो सुनो, जो तुम्हारे अंडर में है, जो तुम्हारी बीवियां, तुम्हारी औरतें, तुम्हारे गुलाम, तुम्हारे नौकर चाकर, जो भी, उनसे अच्छे उनके साथ अच्छा सुलूक करना, अच्छे से पेश आना, उनको पेट भर के खाना खाने को, उनको तन के कपड़े कायदे से, और उनको बहुत खरी खोटी सुना के, बात सुना के, उनको मार पीट के, ये सब नहीं करने का। तुम्हारी रैयत में है, तुम उसका जवाब दे हो, तो ऐसा नहीं कि हाँ मेरी बीवी है, मैं जब चाहूं मार दूं, मेरी बीवी है, मैं जो चाहूं बोल दूं, मेरी बीवी है, मैं कमा के ला के खिलाता पहनाता, कोई एहसान करते हो? निकाह किया है तुमने, वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी खिदमत कर रही है, तुम्हारे लिए आगे पीछे एक पांव पे खड़ी रहती है, तुम्हारी बीमारी में तुम्हारे साथ, तुम्हारी खुशी में तुम्हारे साथ, तुम्हारी तन्हाई में तुम्हारे साथ, तुम्हारे बिस्तर पे तुम्हारे साथ, तुम्हारी बातों को, तुम्हारी चीतों को सुनती है, समझती है, तुम्हारी राजदार है, तुम्हारी शरीके हयात है। वो अपने माँ बाप को, भाई बहन को, वो सबको छोड़ करके तुम्हारे पास आई है, तो किस लिए आई है? तुम्हारी मार खाने के लिए, तुम्हारे ताने सुनने के लिए, तुम्हारी बातें सुनने के लिए नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का हक याद दिला करके दो, कब्र बस्ती नहीं करने का, शिर्क नहीं करने का, और फिर हुकूकुल इबाद पर भी, क्या तुम्हारे देखो बीवी जो तुम्हारी बहुत करीबी, जो जिससे दिल का तुम्हारा रिश्ता होता है, जिस्म का रिश्ता होता है, और उसके साथ ही साथ अपने तुम्हारे जो गुलाम हो, नौकर चाकर हो, उनके ऊपर भी रहम करना, उनके साथ भी अच्छे से पेश आना। ये नहीं कि हम नौकर है तो इसको क्या हम अपने बराबर का खिलाएंगे, जो खाना हम खाएंगे वो इसको खिलाएंगे। अरे हम अगर तखत पे, चौकी पे, अब टेबल पे खा रहे हैं तो इसको बैठाएंगे, तुम नीचे बैठ के खा ले, तू ये खा ले, हमारा बचा हुआ खा ले, जब मैं खा लूंगा जो बचेगा तब तू खाना। नहीं, मेरा ये कपड़ा, तेरा वो कपड़ा, ये मेरे भाई सब कुछ यही रह जाने का है। और प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको ये जो सुनहरी सुनहरी तालीमात दिए हैं, सब अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। जिसका फायदा हमें आपने दुनिया में, आखिरत में मिलना है तो इसी तरीके से मिलेगा।
कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बातों को सुने और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14 रोज बीमार रहे और इसी बीमारी में वो दुनिया से रुखसत हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस्म की वजह से जो आपको तकलीफ थी, गर्मी थी, बुखार था, दर्द की शिद्दत थी, बेचैनी थी, घबराहट थी, इसके बावजूद भी आपने उम्मत को किस कदर जरूरी समझा कि उनको यह तंबीह कर दें कि कब्रों की परस्ती से, कब्रों की पूजा से बाज आ जाइए। और आपने मशकीज़ों से पानी मंगाया, गुस्ल किया 7 मशकीज़ों से, और उसके बावजूद भी आप फिर खड़े हुए और आपने सख्ती से इन कामों के लिए मना किया। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी इंसान की, बड़े से बड़े इंसान की क्यों न मजार हो, बड़े से बड़े वली अल्लाह की, आपके हमारी नज़रों में बहुत बड़े वली क्यों ना हो, किसी का भी कब्र, आज लोग कहते हैं अरे वो बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, अरे वो तो हिंदुस्तान के जो है हिंद के वली हैं वो, अरे वो तो फलाने जो है गरीबों को नवाजने वाले हैं, वो तो जो है कलीजा हमारे जो है मदद करने वाले हैं, हाजत रवा हैं, वो तो मुश्किल कुशा हैं, वगैरह वगैरह कुछ भी कहें। लेकिन याद रखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस तरह से तमाम उम्मतों को, जो पहले भी उम्मत थी वो यहूद व नसारा की, उन्होंने जो खुराफातें की उस पर भी अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मिसाल के तौर पे बताया कि देखो वो ऐसा काम कर चुके और जिसकी वजह से वो मातूब हुए। हम आप पढ़ते हैं गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दाल्लीन, वलद्दाल्लीन आमीन, कि अल्लाह हमें उन गुमराहों की तरह, उनकी तरह नहीं जिनके ऊपर तेरे अजाब जिन पे हुआ, जो तेरी राह से मातूब हुए, उनका रास्ता नहीं दिखाने का, तो जिनके ऊपर हम खुद लानतें भेजा करते हैं, तो ऐसे लोगों की तरह जो उन्होंने जो काम किया और लानती बने, तो वो काम हमें और आपको नहीं करने का। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए तो शिद्दत मर्ज के बाइस अपने मुंह पर चादर डालने लगे, जब सांस घुटने लगा तो मुंह खोल लेते। आपने उसी हालत में फरमाया कि अल्लाह यहूद व नसारा पर लानत करे, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाहें मस्जिदें बना ली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाकर अपनी उम्मत को इस मलून काम से डराया है। यह बुखारी की हदीस है और अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके रावी हैं। तो बुखारी की हदीस की रोशनी में भी यह बात आया हो जाती है कि उन्होंने, यहूद व नसारा ने अपनी नबियों को सजदागाह बनाया, मस्जिदें बनाई। आज भी देखिए क्या मज़ारों पे, कब्रों के पास मस्जिदें नहीं मिलती, कहीं कहीं मस्जिदों के अंदर क्या कब्रें नहीं बनी हुई हैं। जब उन्होंने अपने नबियों के कब्रों को बनाया, उसको जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि सजदा नहीं करने का। फिर नबी से बढ़ के कौन हो सकता है? आपने अपनी कब्र के लिए मना किया कि हमारी कब्र को, मेरी कब्र को पुत नहीं बनाने का, वसन नहीं बनाने का, मेरी कब्रों पर ये सब काम नहीं करने का। फिर और किसी की कब्र की क्या हैसियत हो सकती है? लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम आप मना करें, प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को सुनाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम कुरान मजीद को सुनाएं, दिखाएं, और उसके बावजूद हमको यह सुनने को मिले कि हाँ हाँ ये आपकी रहने दीजिए, ये कुरान हदीस हमें मालूम है, आप लोग जो है नबी के गुस्ताख हैं, आप नबी को नहीं मानते हैं, आपकी बातें हम नहीं मानने वाले। हमारे इतने बड़े बड़े उलमा, इतने लोग वहां पर जाते हैं, इतने लोग कहते हैं, क्या उन लोगों को अकल नहीं? हमारे बाप दादा ही सब करते चले आए हैं, क्या वो पढ़े नहीं थे? हमारे बाप आलिम थे, हमारे दादा कारी थे, हमारे फलाने हाफिज थे, हमारे वो। अल्लाह के बंदे,
वो आलिम थे, हैं, कारी थे, हैं, मुफ्ती हो, फकीह हो, मुहद्दिस हो, क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर हो सकते हैं? क्या क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। होंगे हमारे बाप रहे होंगे हमारे खानदान के बड़े रहे होंगे हमारी कौम के हमारे रहबर बने होंगे, लीडर बने होंगे, पैसे वाले होंगे, रईस होंगे, आलिम होंगे, फकीह होंगे, मुहद्दिस होंगे, मुफ्ती होंगे, कारी होंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर नहीं हो सकते। आप तो आपके अदना से अदना दर्जे के साहबी के पांव की जूती नहीं हो सकते। उनकी बातों को नबी की बातों के मुकाबले में लाएंगे, नबी की बात के सामने उनकी बात रखेंगे। नबी ने कह दिया कि नहीं करने का, हमारा अल्लामा हमारा मौलवी कह रहा कि करने का, बात किसकी मानी जाएगी? अगर एक साइड में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर फरमा रहे हो ये करो, हालांकि नबी के मुकाबले में तो किसी को खड़ा ही नहीं किया जा सकता है। चलो एक मिसाल के तौर से अगर दूसरे साइड से बहुत बड़ा अल्लामा खड़ा हो और कहे ये करो, क्या उसकी बात मानी जाएगी? इस्लाम से खारिज हो जाएगा, कलमा पढ़ना पड़ेगा, फिर से उसको ईमान लाना पड़ेगा। जो नबी के मुकाबले में कोई अपनी बात को अगर कहे तो मेरे भाई कब्र परस्ती प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कब्र के लोगों के ताल्लुक से खोल खोल के कुरान में आयतें बयान कर दी, फरमा दिया कि जैसे अंधे और आंख वाले बराबर नहीं, जैसे अंधेरा और रोशनी बराबर नहीं, जिस तरह से कि कह लीजिए कि जो है धूप और छां बराबर नहीं, उसी तरह से जिंदे और मुर्दे बराबर नहीं हो सकते हैं। जिंदों से आप कहेंगे जरा गिलास पानी ले आइए तो ला के पिला भी देगा, लेकिन अगर किसी मैयत से आप बोलिए गिलास पानी लाओ तो पिलाएगा क्या? आपको पिलाएगा? तो मेरे भाई जो मैयत ऊपर रखी है जमीन के ऊपर, वो मस्जिद जो 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, मस्जिदों में जाती थी, आज मस्जिद के मीनारों से आवाज आ रही है अल्लाह अकबर की, हय्या अलस सलाह की, हय्या अलल फलाह की, अजान की सदाएं आ रही, उठ करके नहीं जा रहा है, नहीं सुन पा रहा है, नहीं जा पा रहा है। अब वो जब गड्ढा खोद के अब मनो मट्टी के नीचे चला गया, अब हमारे दिल की बातें सुनने लगा, हम यहां दिल में दुआएं कर रहे हैं वो सुनने लगा, वो हमारी आपकी बातों को पूरी भी करने लगा। अभी इतने दिन लॉकडाउन था, मस्जिदें बंद, कब्रें बंद, मज़ारें बंद, सड़कें बंद, ट्रेन बंद, प्लेन बंद, सब बंद। कौन खिलाया हमें रात को बैठा के? हम बीमारों में जो बीमार थे उनको शिफा किसने दी? औरतों को जब हमल हुए, डिलीवरी हुई, बच्चों को किसने पैदा किया? हमारी आपकी हिफाजत किसने की? उस वक्त में कौन से कब्र, कौन से मजार, कौन सा खुला था? कहां से हाजतें पूरी होती? वहां के जो मुजावर भी रहे होंगे, जो उनके टुकड़ों पर उनके नाम से खाने वाले, उनको किसने खिलाया बैठा करके? मेरे भाई लॉकडाउन लगे तो बैठा के अल्लाह खिलाए। जब कहीं कोई कारोबार नहीं, कोई करेंगे नहीं, खाएंगे क्या? बाबा के हुक्म से, बाबा के करम से हमको ये हो गया। बाबा का करम कहां था 1.5 साल 2 साल जब भी? लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें आपकी सारी जरूरतों को पूरा किया कि नहीं किया? अभी भी कर रहा है कि नहीं? तो जो उस वक्त खिला सकता है वो इस वक्त भी खिला सकता है। अब किसी को गरीब नवाज, किसी को अमीर नवाज, किसी को यह लकब देना, अगर ऐसा ही है, कितनी कब्रें होंगी हिंदुस्तान में, फिर यहां गरीबी होनी चाहिए क्या? क्यों गरीबी पे गरीबी बढ़ी चली जा रही? और उस पर कहा जा रहा तुर्रा ये प्रधानमंत्री की वजह से गरीबी आ रही है। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अरे मेरे भाई, हम अपनी हरकतों से बाज आवे, अपने काम पर तो ध्यान दें। अब खुद तो देखें, ये अमीरी, ये गरीबी, ये फाका, ये रिस्क, राज़िक कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। रिस्क देने वाला कौन है? अल्लाह ताला है। हम अपना और अल्लाह रब्बुल आलमीन का जरा रिश्ता तो समझे, उसको तो मजबूत करें, फिर देखिए कि अल्लाह ताला कैसे हमें गैब से रिस्क देता है इंशाअल्लाह। और अल्लाह को छोड़ करके गैरुल्लाह की चौखटों पर जाना बंद करें। रब के कुरान को, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को, अल्लाह के कुरान को और नबी के फरमान को अपने पेशानी का झूमर बनाएं। कब्रों की इबादत, कब्रों की परस्ती को छोड़ें, तौबा करें, रब के कुरान को पढ़ें, माने के साथ पढ़ें, तर्जुमे के साथ पढ़ें। जो आपको हवाले चाहिए, कोई कुरान का तर्जुमा चाहिए, उठा के तर्जुमा पढ़ें। जो घर में कुरान रखा हो वो पढ़िए, नहीं मिलता आप आइए हमसे मिलिए, तर्जुमा देखना हो देखिए, नहीं हो आके मिलिए, हमारी औकात होगी इंशाअल्लाह हम आपको कुरान
फ्री में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे दस्तयाब करा सके तो इंशाल्लाह अल्लाह की तौफीक से। लेकिन पढ़ें आप, अब पढ़ करके देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मुताला करें, घरों के अंदर लाएं, बुखारी लाएं, मुस्लिम लाएं, अबू दाऊद लाएं, तिरमिजी लाएं, नसई लाएं, इब्न माजा लाएं, हदीस की किताबों को लाएं। अब तो हिंदी में भी छप चुकी हैं, उर्दू में भी छप चुकी है माशाल्लाह। तर्जुमा को पढ़ें, तर्जुमे के साथ पढ़ें और देखें, पेशानी का झूमर बनाएं और उस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह मैंने जो कुछ कहा उसमें जो हक है वो तेरी जानिब से है, और कहने सुनने को भूल चुक को नगजिश हुई तो मेरे नफ्स की तरफ से रही, शैतान की तरफ से रही, उसके लिए तुम मुझको माफ़ फरमा रहे लहा। और इस कब्र परस्ती जैसे इस कबीह जुर्म से, गुनाह से, इस जो है अजीम गुनाह से अल्लाह रब्बुल आलमीन अजीम जुल्म से जो इंसान अपने ऊपर करता है, ये तो उससे हम सबको अल्लाह ताला तू निजात दे, बचा। जो अब तक लोगों ने करके गुनाह किया, अल्लाह ताला हमारे भी उनके गुनाहों को बख्श दे, माफ़ कर दे, और अब आइंदा से ऐसे काम से, ऐसे कभी गुनाह से तौबा करने की तौफीक अता फरमा। जब तक जिंदा रख हमें अल्लाह, तू अपने कुरान पर, अब प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर, कुरान और हदीस पर जमने वाला, समझ कर अमल करने वाला बना, और इसी पर चलते हुए अल्लाह ताला हमारी मौत भी देना, ईमान की हालत में उठाना, और हम सबको जन्नतुल फिरदौस में मैं अपने अहयाल को, अहल अयाल के हमारी मुलाकात भी वहाँ कराना। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।